हेलो एवरीवन, मैं मगेंद्र सिंह सैग इन्फोटेक के बिहाफ में आज आपको हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी सैग इन्फोटेक डिज़ाइन करती है सॉफ्टवेयर CACS और प्रोफेशनल्स के लिए। और आज मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ वो है स्मार्ट बिल सॉफ्टवेयर। स्मार्ट बिल एक प्रोफेशनल बिलिंग सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू आप अपने हर टाइप के बिल या जो सर्विसेज देते हैं उन सर्विसेज रिगार्डिंग बिल जनरेट कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ यूज़र नेम ऑटोमेटिकली आता है। पासवर्ड में टाइप करिए ADMIN एडमिन, ओके करें तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। इसमें हमने आपको देख रहे होंगे कुछ ऑप्शन हाइडेड है। इन ऑप्शंस को अनहाइड करने के लिए आप सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। आप क्रिएट कंपनी पे आएंगे, न्यू पे क्लिक कर आप अपनी कंपनी का नेम, जैसे मैंने ऐड किया है सैग, ऐसे आप जो आपकी कंपनी है उसका नेम ऐड कराएंगे। पर्सन कॉन्टैक्ट पर्सन नेम में जैसे मैंने अपना नेम कराया है, आपका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन नेम हो वो उसका डेजिग्नेशन, ईयर और अदर डिटेल्स ऐड कराते हैं। इसके बाद आप कंट्री और बेसिक जो मास्टर डिटेल है वो ऐड कराने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो इससे आपका एक कंपनी की डिटेल ऐड हो जाएगी। अब क्योंकि आप सॉफ्टवेयर में एक और एक से ज़्यादा कंपनीज भी ऐड करा सकते हैं तो एक वक्त में आप जिस कंपनी के लिए वर्क करें उस कंपनी को सेलेक्ट करें। जैसे मैंने फाइनेंशियल ईयर 15-16 सेलेक्ट किया हुआ है, मैं वो कंपनी सेलेक्ट करता हूँ कि अब मुझे 15-16 सेशन में इस कंपनी के लिए या अभी इस कंपनी के लिए वर्क करना है। अब देखेंगे सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली अनहाइडेड हो गए। कंपनी बनाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मास्टर का। इस मास्टर में हमें बेसिक मास्टर डिटेल जिसके रिगार्डिंग हमें बिल या सर्विसेज देनी है वो ऐड कराना होता है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है कस्टमर डिटेल। कस्टमर डिटेल मतलब कि वो पार्टी जिसके लिए हमें बिल निकाल के देना है। तो वही ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपना जो भी पार्टी नेम है उस पार्टी का नेम ऐड कराएंगे। जैसे मैंने एक डाला है अमय। एक बिल ग्रुप ऐड कराएंगे। अब बिल ग्रुप ऐड कराने के लिए यहाँ पे आपको फंक्शन की इंसर्ट का यूज़ करना होगा। तो जैसे आप इंसर्ट फंक्शन की यूज़ करेंगे यहाँ पे आप वो ग्रुप ऐड करा दें। ग्रुप मतलब कि मान लीजिए मेरी ये पार्टी किसी एक स्टेट को या किसी जगह को बिलोंग करती है और उस जगह से कुछ और भी पार्टीज़ हैं, तो एक ग्रुप बना सकते हैं उन पार्टीज़ का। कोड डाल दी, जैसे पहली कंपनी है या पहली पार्टी है तो एक कोड डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस कुछ देना चाहें तो वो, और अदर डिटेल्स डालें। याद रखें यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है जिस पे टिक मार्क है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इस कंपनी को ओपन करूँ ये पार्टी उसमें ऑटोमेटिकली शो हो। एक तरीके से इसे हम मैपिंग कह सकते हैं कि इसके थ्रू बिल निकालते वक्त या रिपोर्ट के वक्त ऑटोमेटिकली ये पार्टी शो हो। ये डिटेल ऐड करने के बाद हम एग्ज़िट पे जाते हैं। फिर से मास्टर पे आते हैं जहाँ पे हमें अदर डिटेल सेट करानी होती है, जैसे कि बैंक डिटेल्स। अब जिस बैंक के साथ टाइप है या जिस बैंक की डिटेल या बिल निकाल के डिटेल डालनी हो तो बैंक का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन आप ऐड करा सकते हैं। या फिर नीचे आते हैं इंपोर्ट कस्टमर्स पे। इंपोर्ट कस्टमर का यूज़ ये है कि जो भी आपके कस्टमर या पार्टी की डिटेल थी वो ऑलरेडी अगर जीनियस, TDS या सर्विस टैक्स में है तो इनके थ्रू आप इंपोर्ट करा सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमने आपको ऑप्शन दिया है व्यू फॉर्मेट का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्मेट जहाँ पे नेम ऑफ सेंड्री क्रेडिटर, बिल जनरेशन डेट, नंबर, अमाउंट, बैलेंस अमाउंट शो हो जाता है। आपकी जो कस्टमर की डिटेल है वो यहाँ पे ऐड करा देंगे, उसका कौन सा ग्रुप है, कोड है, बेसिक पूरा मास्टर। इस तरीके से आप एक क्रिएट करेंगे शीट जिसे आप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कराएंगे इस इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर। जब ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पर ऐड हो जाए तो नीचे देखेंगे हमने ऑप्शन भी दिया है इंपोर्ट जीनियस बिलिंग। अब मान लीजिए आपका डेटा कुछ जो कि जीनियस सॉफ्टवेयर में है, तो अगर वो सेम सर्वर पर है तो आप कनेक्ट करें और यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। आप जिस डेटा को इंपोर्ट कराना चाहें सेलेक्ट करके इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करके डायरेक्टली आप वहाँ से यहाँ डेटा इंपोर्ट करा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है विच इज़ अ सर्विस टैक्स रेट मास्टर। अब आप जो भी सर्विसेज देते हैं उस पर कोई सर्विस टैक्स रेट लगता है तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके उसे ऐड कराइए ताकि बिल निकालते वक्त वो शो हो। मास्टर पे आने के बाद सेम अगर TDS फॉलो करते हैं तो यहाँ पे डेट डालें, रेट डालें
और यहाँ पे देखेंगे एक हमने ऑप्शन दिया है चेक मार्क का कि अमाउंट कैलकुलेट ऑन अमाउंट प्लस सर्विस टैक्स। तो टोटल अमाउंट पे ये लगना है टैक्स, तो आप वो यहाँ पे उस तरीके से ऐड करा सकते हैं। मास्टर पे ये डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट आते हैं सर्विस ग्रुप में कि अब आपने जो कंपनी डाली सैग वो किस टाइप की सर्विसेज देती है। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए वो सर्विसेज जो इन लिस्ट में है। जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट दे के रखी है सर्विसेज की, अब आप कौन सी सर्विसेज देते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली कम्युनिकेशनल सर्विसेज। अब इस कंपनी को मतलब कि जो सैग कंपनी है वही सर्विस देती है, तो मैंने उस पर टिक किया और टिक करा के सेव कर दिया, तो ये ऐड हो गई। ओके करते हैं, एग्ज़िट करते हैं। अब सर्विसेज एक ग्रुप था कि ये टाइप की सर्विसेज है, मैं क्या सर्विसेज देता हूँ। इसमें आता है अगला ऑप्शन सर्विस मास्टर कि अब आपने जो ये नीचे ग्रुप बनाए हैं इनमें से क्या सर्विसेज आप देते हैं। ग्रुप में से सेलेक्ट कर लीजिए कि मैं देता हूँ टेली कम्युनिकेशन सर्विस या जो भी सर्विसेज। उस पर क्लिक करेंगे, एक नेम डालेंगे जो नेम मैं देना चाहूँ सर्विस का। जैसे मैंने डाल दिया सपोर्ट। सपोर्ट डालने के बाद उसका एक शॉर्ट फॉर्म डाल दिया और सेव कर दिया, तो इससे एक बेसिक मास्टर ऐड हो जाएगा। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, मास्टर पे फिर से क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर पर्टिकुलर मास्टर। अब इसके बाद आप यहाँ से आपके पर्टिकुलर मास्टर भी ऐड करा सकते हैं। पर्टिकुलर मास्टर मतलब कि जो भी आपकी सब फाइलिंग थी वो किस दिन से देना स्टार्ट की थी। जैसे मैंने क्लिक किया कि मैं आईटी सपोर्ट देता हूँ, अब वो मैंने किस दिन से देना है या उसका शॉर्ट फॉर्म पहले तो आईटी डाल दिया। अब किस दिन से या किस तारीख से मैंने वो सपोर्ट देना मतलब ऑन विच डेट इट विल बी अफेक्टेड, वो डेट यहाँ पे डालनी होगी। जैसे मैंने डाल दिया 21/4 से 2012 से ये सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। अब किस ग्रुप के अंदर आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला था एक सपोर्ट रिगार्डिंग, सेलेक्ट कर लिया, सेव करा, तो ये सेलेक्ट हो गई सर्विसेज। यहाँ पे मैं ABC कर देता हूँ, यस किया, ओके। तो ये एक तरीके से बेसिक मास्टर ये सारा ज़रूरी है, वन टाइम है, लेकिन इससे आपका जब भी आप बिल करेंगे आपको इजीली सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। कैसे, अब ये सब डिटेल ऐड करने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे कस्टमर सर्विसेज। अब जैसे मैंने एक पार्टी ऐड कराई थी अमय नाम की, इसको मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ सर्विसेज आ गई कि मैं क्या सर्विसेज देता हूँ। जैसे मैंने टिक कर दिया कि मैं तीनों तरीके की सर्विसेज मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी, क्रेडिट भी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज भी देता हूँ। इसमें से कौन सी सर्विसेज एप्लीकेबल है, लाइक जैसे आईटी सपोर्ट इसके लिए एप्लीकेबल है, तो वो टिक करा और इसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये जो चेक मार्क थे इससे एक मैपिंग हो गई कि बिल निकालते वक्त ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मुझे शो हों। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये डिटेल डालने के बाद आपको इस कस्टमर रिमार्क आप देना चाहें तो वो भी यहाँ पे ऐड कर दे। नेक्स्ट आते हैं बुक सीरीज सेटअप पे। बुक सीरीज सेटअप की जो हम बुक टाइप्स हैं, मतलब कि हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको बिल, रिसिप्ट, कोटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस, क्रेडिट नोट, पेमेंट प्रोविजंस, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बिल निकालना है, मैंने यहाँ मॉडिफाई या फॉर एग्जांपल न्यू पे ही क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे एक बुक नेम जैसे कि मैंने डाल दिया सैग नाम की एक बुक बना ली कि जो मेरा जब भी बिल निकले स्टार्टिंग में एक बुक का नेम जो होना चाहिए, शॉर्ट नेम दे दिया। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट का कि मुझे क्या ऑप्शन चाहिए। एनी स्ट्रिंग के थ्रू मैं सेलेक्ट करता हूँ वो स्ट्रिंग जो मुझे इसमें चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग विथ मैंने यहाँ पे डाल दिया कि सबसे पहले लिखा है ओम, ऐड किया, ऐड हो गया। अब इसके बाद नंबर या कोई कंपनी नेम या करंट ईयर, जैसे करंट ईयर शो हो तो मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया करंट ईयर, ठीक है। अब जैसे मैं ऐड कराऊंगा 2005 ऑटोमेटिकली लिखा आ गया कि ये ईयर इस साल के हैं। मैंने सेव किया, चलिए डुप्लीकेट नेम था तो मैंने यहाँ पे दे दिया ओम, सेव करता हूँ, ओके किया। एक बुक सीरीज सेटअप बन गया।
अब मास्टर में जब मैं सारी चीज़ें डाल लेता हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन्वॉइसेस का, कि अब या मेरी चीज़ें तैयार हैं बिल निकालने के लिए। अब मैं चाहूँ तो परफॉर्मा इन्वॉइस, कोटेशन कुछ भी बना के दे सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने एक बिल का सेटअप बनाया है तो मैं बिल निकाल के दे सकता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे न्यू पर आपके सामने डिटेल्स आ रही होंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले पार्टी सेलेक्ट करेंगे कि किस पार्टी को बिल निकाल के देना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर अमेय। ओके, सीरीज़ में मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ ओम, तो सीरीज़ शो हो गई। ओके, अब यहाँ पे शो सर्विसेज है। शो सर्विसेज वो कि किस टाइप की सर्विसेज मैं देता हूँ। मैं जो भी सर्विस देता हूँ सारी सर्विसेज यहाँ पे शो हो रही हैं। मान लीजिए मैं उसे फाइलिंग की भी सपोर्ट, आईटी सपोर्ट सर्विसेज भी देता हूँ, मैं उसे फाइलिंग की भी देता हूँ। जो मंथ की सर्विसेज है वो मंथ की सर्विसेज मैंने उसको यहाँ पे ऐड करा दी। ये डिटेल अटकाने के बाद मैंने फिल सर्विसेज पे क्लिक किया तो इस पर्टिकुलर मंथ की लिए मैंने इसे सपोर्ट के लिए 2000 रुपीज़, ये एक बिल में डल गया। अब जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा और येस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। नीचे जैसे और डिटेल्स आ रही है। अब जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने प्रिंट आ जाएगा जिसमें कि शो होगा जो मैंने यहाँ पे इनवॉइस नेम डाला था, आज की तारीख शो हो जाएगी, मेरी कंपनी का नेम और जो पर्टिकुलर बिल की डेट है, तारीख थी वो। ये डिटेल शो होने के बाद ये है हमारा एक एग्जैक्टली बिल का फॉर्मेट। अब आप चाहें कि इनमें से कोई चीज़ें जो कि आपको शो ना करानी हो या कुछ ऐड कराना हो तब अपने अकॉर्डिंग सेटअप भी यहाँ पे ऐड या एडिट करा सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इसका वर्ड में भी निकाल सकते हैं प्रिंट, या चाहें तो एक पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, बैक करते हैं। ये तो थी बेसिक एक डिटेल्स कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्वॉइसिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो डिफरेंट कोटेशन निकाल सकते हैं, क्रेडिट नोट निकाल सकते हैं, पेमेंट और रिसिप्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी को अब रिसिप्ट निकाल के देनी है, आपने क्लिक किया, वही प्रोसीजर है, ऐड पे क्लिक करा के अगर मैं रिसिप्ट का सेटअप डालता तो वो यहाँ पे शो होता। मेरी पार्टी जिस पार्टी के लिए निकालना है वो पार्टी सेलेक्ट करता, ये ऑटोमेटिकली आ गई मेरी डिटेल रिसिप्ट की। अभी मैंने डिटेल नहीं कराई है, बट जब मैं सीरीज़ सेटअप ऐड करा दूंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिसिप्ट का फॉर्मेट भी या चाहूँ तो उसका प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। ये जो ऑप्शन हाइडेड आ रहा है ये अनहाइडेड हो जाता है उस वक्त। एस बी टैली मतलब कि आप यहाँ से आप टैली पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिटेल्स। इसके अलावा रिपोर्ट्स का ऑप्शन है जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर हर टाइप की रिपोर्ट की, फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर रिगार्डिंग क्या क्या काम किया है, कस्टमर की डिटेल वाइज रिपोर्ट निकालनी है तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अब अगर आप चाहें प्रिंट पे तो आप चाहें तो उसका डायरेक्टली प्रिंट निकालेंगे कि सीरियल नंबर है और ये उसका नाम है। इस तरीके से आपके सामने लिस्ट बनकर आ जाती है। इसके अलावा अब मुझे कुछ और डिटेल्स कि मैंने उसकी कौन सी सर्विसेज दी हैं या उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो चेक करना है। तो वही है, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करके उसका भी डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकता हूँ। स्किप करते हैं। इसके बाद रिपोर्ट से वापस क्लिक करेंगे, अदर आता है डे बुक। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने आज बिल निकाला तो मैं बिल देख सकता हूँ कि मैंने आज किस किस के बिल निकाले, उनकी डिटेल आ जाएगी। सेम चाहूँ तो नीचे शॉर्टकट की दी है जिनके थ्रू मैं इनका डायरेक्टली रिपोर्ट निकाल सकता हूँ प्रिंट। इसके अलावा अदर सर्विसेज जैसा आउटस्टैंडिंग बिल कोई रह गया तो वो, कोई टैक्स रजिस्टर्स हो गए हों तो वो आप रजिस्टर्स देख सकते हैं मंथ वाइज भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूटिलिटीज़ का। इसमें आप अपडेट कर सकते हैं डेट। इसके बाद कमीशन मैनेजर है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट का। अब जैसे आप देखना चाहें हमारा इनवॉइस फॉर्मेट कैसा है तो हम आपके, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया था कि अगर आप चाहें कि आपकी कंपनी के कुछ अलग फॉर्मेट हैं तो हम वो फॉर्मेट्स को भी अगर हो सकता है तो अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके जो भी फॉर्मेट हैं वो हमें मेल करने होंगे, तब हम बता सकते हैं कि वो फॉर्मेट पॉसिबल हैं या नहीं। जैसे कि अभी हमारा ये फॉर्मेट हुआ परफॉर्मा इनवॉइस का। अब इसमें आप कोई चेंजेस चाहते हैं
तो पहले आप हमें मेल करते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या आप चाहते हैं चेंजेस, और अगर वो पॉसिबल है तो हम ज़रूर उसे अपडेट करके देते हैं। इसके बाद आप बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर करा सकते हैं। रिमाइंडर सेटअप की जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन हो तो एक पॉपअप आए कि आपका आज ये बिल रह गया है, ये या अमाउंट पेंडिंग है, इस तरीके से। की मैनुअल का ऑप्शन है जिसमें कि आप शॉर्टकट की, जैसे कि आपको हेल्प चाहिए तो F1 प्रेस करें, कैलकुलेटर के लिए F2 प्रेस करें, इंसर्ट के लिए इंसर्ट टैब आप करें, इस तरीके से शॉर्टकट की आपको मिल जाएगी। तो ये तो थे रिपोर्ट्स के ऑप्शन, और ये सारी डिटेल थी जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हमारे स्मार्ट बिल सॉफ्टवेयर में। इसके बाद और अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो कि है 0141407200, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे जो कि है info@saginfotech.com। बाकी के लिए आप हमें कॉल करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।